हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम पेपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रोग्राम बीएड। टॉपिक इज़ स्वामी विवेकानंदा, जहाँ पे हमें साइड में दिया गया है कि मैन मेकिंग एजुकेशन, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंदा मीन्स कि वो एजुकेशन के रिलेटेड क्या क्या फिलॉसफीज रखते हैं। ठीक, उन्होंने मेजरली ये बोला हुआ है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक इंसान को इंसान बनाए। ठीक, और मैं ये कहना चाहती हूँ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि एग्ज़ाम में या तो एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी आएगा या तो एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक आएगा, अगर आएगा तो ज़्यादा मतलब यही नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक ही आएगा, क्योंकि मेजर जो इन्होंने बोला हुआ है सिलेबस कैसा होना चाहिए, करिकुलम, रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए, वो मैक्सिमम सेम है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए सारे पॉइंट्स जो है, ताकि आप एक दूसरे का जो फिलॉसफी है वो सेम ही है तो आप इंटर रिलेट कर पाओ। और मैंने इस वीडियो में महात्मा गांधी जी की जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी और स्वामी विवेकानंदा की जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है उसके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने बोला कि ये दोनों की फ़िलॉसफीज टू सम एक्सटेंट सेम है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंदा वॉज बॉर्न इन 1863 इन कैलकाटा। ठीक, इनका असल में नाम था नरेंद्र दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक, चाइल्ड नेम। फिर इनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंदा। बिगिनिंग जो इनका इंटरेस्ट था दैट वाज इन रिलीजन एंड फिलॉसफी। ठीक, फिर उनका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनटू मॉन्क, जहाँ पे वो मॉन्क बने जब उनका जो है मीटिंग हुई उनकी रामाकृष्ण परमहंस के साथ। ठीक, फिर वो एक वंडरिंग मॉन्क बन गए। ठीक, अब इनके हिसाब से मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन वाज अ मैन मेकिंग विच वुड मीन अराउजिंग द पीपल टू एन अवेयरनेस ऑफ देयर ओन वर्थ, डिग्निटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स कि एजुकेशन जो है वो एक इंसान को इंसान बनानी चाहिए, जहाँ पे वो अपने आप की वैल्यू क्या है, वो दुनिया में क्यों आया है, उसकी डिग्निटी क्या है सोसाइटी में, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी में, वो एजुकेशन के थ्रू सीखना चाहिए। ठीक, एजुकेशन शुड नॉट बी कन्फाइंड टू एकेडमिक नॉलेज। इन्होंने बोला बस पढ़ना पढ़ना, एजुकेशन उसके रिलेटेड ही नहीं होनी चाहिए, बट शुड ऑल्सो एनकम्पास द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। ठीक, उसके अंदर पढ़ने के अलावा उसके अंदर साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक, जहाँ पे वो एक डिसिप्लिन रहे, उसके मॉरल वैल्यूज़ जो है वो डेवलप होने चाहिए, और लाइफ स्किल, लाइफ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे वो उसको आना चाहिए थ्रू एजुकेशन। ठीक, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा क्या होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। मीन्स कि इंसान के अंदर इनेट कैपेबिलिटीज़ होती है, तो उनको क्या करना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है, उभारना है। ठीक, जो उसके अंदर पोटेंशियलिटीज़ है, मीन्स कि वो क्या कर सकता है, जो एजुकेशन उसको रास्ता दिखाएगी। सेकेंड इज कैरेक्टर डेवलपमेंट। मीन्स कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या आता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए एक इंसान एजुकेशन की वजह से, उसको उसमें टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक, कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू। कल्टिवेट एक इंसान के अंदर डेवलप करना है, एक तो बुद्धि और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होनी चाहिए। वो उस टाइम जो है जिम्नास्टिक्स भी करते थे, तो उन्होंने क्या बोला, इंसान को एक फिजिकल जो है बॉडी उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो पढ़ सकता है।
प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लाइफ स्किल, इन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लाइफ स्किल पे जोर दिया कि मतलब एक जो है एजुकेशन का एम होना चाहिए जहाँ पे एक स्टूडेंट नॉलेज को प्रैक्टिकली जो है उसको यूज़ करे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फिज़िक्स में कोई लॉज वगैरह जो है सीखें तो वो कुछ उससे इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए जो इंसान की सहूलियत के लिए यूज़ हो। जस्ट एन एग्जाम्पल, education should equip individual with skills, abilities relevant to face challenges to make unique contribution to the society। जैसे कि मैंने बोला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी, वो उसको समझ आनी चाहिए। मीन्स के उसको सोसाइटी को जो है सर्व करना है। अगर कोई डॉक्टर बना तो उसको जो है चेकअप वगैरह प्रॉपरली करने हैं, या अगर कोई इंजीनियर है उसको उस हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ का पता चलना चाहिए। ठीक। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मीन्स कि स्पिरिट जो है, सोल जो है, उसकी प्योरिफिकेशन या परफेक्शन करनी है। ठीक। वो इस दुनिया में क्यों आए, इस दुनिया के बाद क्या दूसरी दुनिया है, वो उसको पता चलना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला इनका ये जो है ये मॉन्क बने थे फिर। ठीक। एजुकेशन शुड बी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, इन्होंने इस पे भी जोर दिया। एजुकेशन प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। अगर थ्योरी इंसान ने सीखी, स्टूडेंट ने सीखी, उसको प्रैक्टिकल भी कराने चाहिए एजुकेशन फील्ड में। ठीक। ताकि वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले और लाइफ टाइम रिटेन करे उसको। ठीक। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंस दी। अभी तक आपको शायद कन्फ्यूजन हुआ होगा कि गांधी जी के जो फिलॉसफीज थी ऑफ एजुकेशन वो सेम है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गांधी जी जो है उनका मेन फोकस था कि इंसान जो है वो सच बोलना सीखे, एजुकेशन के थ्रू वो सीखे, और नॉन वायलेंस जो है वो सीखे जहाँ पे वो एग्रेशन ना करे, और पीस ओरिएंटेड उनके दिमाग बनाना है, और रिलीजियस भी इनका जो था। और इन्होंने क्राफ्ट पे ज़्यादा जोर दिया था, क्राफ्ट वीविंग्स ये वगैरह। इन्होंने बोला कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए एक इंसान में। मीन्स कि वो अपने आप को जानना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसका दिमाग भी साथ साथ डेवलप होना चाहिए, फिजिकल मतलब कि बॉडी भी उसकी हेल्दी होनी चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि वो उसका जो सोल है उसकी प्योरिफिकेशन होनी चाहिए। इनका जो बेस था दैट वाज ऑन वेदांता। और इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स कि ट्रू सेल्फ, इंसान अपने आप को जाने कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, वो क्या करने आया है, उसका क्या काम है, उसके इस दुनिया में जाने के बाद क्या काम है। तो वो ट्रू सेल्फ अपने आप को जानना चाहिए कि ये दुनिया कैसी बनी, मैं कैसे बना। ठीक। इनके हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, पहले ही इंटेग्रेशन होनी चाहिए बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाएगी। फिजिकल मीन्स कि बॉडी वगैरह जो ग्रो करे, या मेंटल मीन्स जो भी सिलेबस है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तो उसकी वजह से जो है ओवरऑल डेवलपमेंट कम्बिनेशन में एक इंसान की होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल मीन्स कि इन्होंने साइंस वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने बोला प्रैक्टिकल्स भी होने चाहिए जहाँ पे इंसान जो है या स्टूडेंट है वो अच्छे से सीखे और उसको एप्लीकेबल भी करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला फिज़िक्स वगैरह के वो लॉज वगैरह जो जब सीखेंगे तो वो उसको उनसे कुछ बनना भी चाहिए आगे, इक्विपमेंट्स वगैरह। ठीक। अगर वो बायोलॉजी सीख रहे हैं तो उसमें वो कंट्रीब्यूट करने चाहिए। अगर कोई डिजीज़ है उसके लिए इलाज नहीं है तो वो उसके लिए कोई भी मेडिसिन वगैरह जो है उसके लिए बनाने चाहिए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर द एप्लीकेबल ऑफ नॉलेज। कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फेयरलेसनेस, इंसान के अंदर करेज जो है वो डेवलप करना है, उसको डरना नहीं है। अगर इनजस्टिस वगैरह हुई तो उसको डरना नहीं है उस चीज़ के रिलेटेड। सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसा करिकुलम बनाना है जहाँ पे इंसान को सिखाए वो अपने आप को अपना ट्रू सेल्फ जाने। ठीक। मतलब कि रिलीजियस बुक्स वगैरह होनी चाहिए। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, वो एक मॉरल एग्जाम्पलर होने चाहिए। मीन्स कि उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो रोल मॉडल बने एक स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट उस टीचर को फॉलो करे। वो सच बोलने चाहिए और उनका सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए जहाँ पे वो वेल बिहेव करे स्टूडेंट्स के साथ। जब वो अच्छे से बच्चों के साथ रिएक्ट या बिहेव करेंगे तभी कल को जाके बच्चा भी वैसे ही सेम उनकी पाथवे पे या उनके तरीकों पे चलेंगे। तो ऐसा होना चाहिए रोल ऑफ टीचर। नर्चरिंग मीन्स कि
उनको बच्चों के साथ जो है लव एंड अफेक्शन के साथ उनको रिएक्ट करना है बच्चों के साथ, जहाँ पे बच्चा अच्छे से सीखता है विदाउट एनी रिजिड रूल। जब टीचर जो है वो थोड़ा रूड हो जाते हैं तो बच्चे भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो वो कुछ पढ़ भी नहीं पाते डिस्टर्बेंस की वजह से। तो टीचर को अच्छा एक लविंग और अफेक्शनेट होना चाहिए टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। इंस्पिरेशन, टीचर जो है वो इंस्पायर करना चाहिए बच्चों को कि उनको आगे जाके क्या करना है, कैसे उनको पाथ फॉलो करना है, गाइड करना है बच्चों को, ठीक। फॉस्टरिंग लव फॉर लर्निंग, उनको ऐसे पढ़ाना है बच्चों को जहाँ पे खेल खेल में सिखाए, ठीक, खेल खेल में सिखाए। और उनको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है वो अपनाना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को लव फॉर लर्निंग जो है उनको पढ़ाई से प्यार हो, ना कि नफ़रत हो। उनको पनिश नहीं करना है, उनको जो है इंसल्ट वगैरह नहीं करनी है, जिससे उनको पढ़ाई के साथ प्यार हो। कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करनी है। जब वो खुद कॉन्फिडेंट होंगे और उनको सिखाएंगे थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, ठीक, कम्युनिकेशन डेवलप जो है उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करेंगे, तो जिसकी वजह से वो बच्चे भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सेंस ऑफ सोशल सर्विस, सोशल सर्विस का उनके अंदर जो है फीलिंग वो डेवलप करनी है। कल को वो जब किसी अच्छे मुकाम पे होंगे तो उनको सोसाइटी में कैसे सर्व करना है, उनको अपनी जो भी वो जॉब वगैरह करें उसके साथ प्यार होना चाहिए, या जहाँ जहाँ पे वो सेटिस्फाई हो अपने काम को लेके, ठीक। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर जो है वो बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा जहाँ पे बच्चा भी बोले और टीचर भी बोले, बच्चा क्वेश्चन करने से ना डरे। देयर शुड बी इंटरेक्टिव लर्निंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो बच्चे ने सीखा वो उसका एप्लीकेबल करना आना चाहिए उसको। एक्सपेरिमेंटली लर्निंग, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होना चाहिए। मीन्स कि अगर बच्चे ने मीटर या वोल्ट मीटर पढ़ा, ठीक, तो उनको टीचर दिखाना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि ये वर्क कैसे करता है, कल को आप इसको कैसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। कैरेक्टर बिल्डिंग मीन्स कि सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चे में टीचर ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे मेथड्स अपनाने चाहिए जिससे बच्चे का कैरेक्टर जो है वो बिल्ड हो, डिसिप्लिन हो जाए वो, ठीक। फिजिकल वेलबींग, बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चों का फिजिकल वेलबींग, उनको हेल्दी बनाना है, तो ऐसे पढ़ाना है उनको। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट कराना है, पढ़ाने के टाइम उनको मोटिवेट कराना है पढ़ने के लिए। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि सेल्फ रियलाइजेशन बच्चों को कराना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जैसे कि मैंने बोला, मुझे लगता है इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम सेम ही है, और डिफरेंस भी मैंने बोली जो आप मेन डिफरेंस में लिख सकते हो, ठीक। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज स्वामी विवेकानंदा मैन मेकिंग एजुकेशन। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, क्योंकि मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी कोर्सेज हैं उनके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप सबकी हेल्प करूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जो कंटेंट है किसी भी टॉपिक का वो मतलब कि सिंपल लाऊं, बहुत ज़्यादा इजी वे में लाऊं, ताकि आपको जो है जो भी इस टाइम टेंशन में है उसके लिए जो है एक पाथवे बनाओ जिसमें वो आसानी से उनको कोई भी टॉपिक जो है आसान लगे पढ़ना। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।